أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। इस सिलसिले की पहली कड़ी फजीलतुल शेख हज़रत मौलाना हफीजुर रहमान साहब असरी उस्ताद जामिया असरिया दारुल हदीस मऊ को मैं ये दावत देता हूँ कि वो आएँ और अपने खिताब से हम सामईन को महसूस फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शरल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहु यज्तबी इलैहि मन यशाअ व यहदी इलैहि मन युनीब। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिमिल खैर। गिरामी कद्र सदर प्रोग्राम हजरत उलमाए किराम, मुअज़्ज़िन शहर और कायदीन शहर, मेहमानाने गिरामी, मुखलिस ज़िम्मेदारान, दीनी व मिली भाइयों, नीज़ मोहतरम ख़वातीन, सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम के रूह रवां जनाब अबू हुरैरा साहब, जनाब मोहतरम मौलाना शाहिद कमाल साहब हफिज़हुल्लाह, नीज़ उनके रुफ़क़ा, यहाँ के नौजवान और तमाम बुज़ुर्गों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस दीनी व इस्लाही प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें खाकसार को भी शिरकत की दावत दी। अल्लाह ताला आपकी इस मेहनत को, इस हौसले को, इस जज्बे को कबूल फरमाए। हजरत गिरामी, जो आयत आपके सामने पढ़ी गई है, ये सूरह आले इमरान की एक आयत है, आयत नंबर 31। अल्लाह ताला ने
इस आयत में इरशाद फरमाया है कि मेरे पैगंबर आप कह दें कि अगर वाकई तुम लोग मोहब्बत करते हो अल्लाह से तो फिर तुम्हें चाहिए कि मेरे इत्तेबा मेरी पैरवी करो। अगर ऐसा करने लगते हो तो फिर ये जान लो कि अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करने लगेगा और तुम्हारे गुनाहों की बख्शिश फरमा देगा। और अल्लाह बहुत बहुत बख्शिश फरमाने वाला और बहुत बहुत रहम फरमाने वाला है। जब यहूदियों को इस्लाम की दावत दी गई तो उन्होंने ये कहकर इस दावत को कबूल करने से इनकार कर दिया कि हम तो पहले ही से मोहब्बत इलाही से सरशार हैं, उसके लाडले हैं, हमें क्या जरूरत पड़ी है कि किसी नए नबी की उम्मत में दाखिल होने की जहमत गवारा करें। अल्लाह ताला ने आयत में तंबीह फरमाई कि जो तुम मोहब्बत इलाही का दावा कर रहे हो ये तुम्हारा दावा उस वक्त तक काबिल एक्सेप्ट और काबिल कबूल होगा कि जबकि मेरे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और पैरवी करने लगो। अगर हमने भी दिलो जान से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और पैरवी की तो फिर हमारा भी दावा सच्चा मान लिया जाएगा। उठाइए सही बुखारी जिल्द अव्वल सफा 7 किताबुल ईमान की हदीस है। अनबी हुरैरतिन रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदी व वलदी। कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवे उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, तुम में का कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता यहाँ तक कि मैं उसके नजदीक महबूब हो जाऊं उसके वालिदैन से भी ज्यादा और उसकी औलादों से भी ज्यादा। मैं वालिदी व वालदी, जरा गौर करने का मकाम है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिद के कलमे को वलद पर मुकद्दम किया है। इस बात की तरह इशारा करना है कि वालिद का मकाम ऊंचा है, इजलालन और जमानन ये वालिद मुकद्दम होता है और इसका बड़ा ऊंचा मकाम है और वालिद में वालिदा भी शामिल है कि यहाँ तक कि मैं महबूब हो जाऊं तुम्हारे अम्मा अब्बा से भी ज्यादा और वलद में वलदा भी दाखिल, बेटे और बेटियां सारे लोग शामिल हैं कि यहाँ तक कि मैं तुम्हारे नजदीक महबूब हो जाऊं तुम्हारी औलादों से, तुम्हारे लड़के और लड़कियों से, तुम्हारे बेटे और बेटियों से। तो वालिद का कलमा जो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकद्दम किया है, बच्चों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है कि देखो जो तुम्हारे वालिदैन हैं उनका बड़ा ऊंचा मकाम है, उनके साथ अच्छा सलूक करते रहना, अच्छा बर्ताव करते रहना, उनके हुकूक की अदायगी करते रहना, क्योंकि उनका एक बहुत ऊंचा मकाम है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बनी इसराइल सूरह इसरा आयत नंबर 23 और 24 के अंदर इरशाद फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा व क़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। कि आपके परवरदिगार ने हुक्म दिया कि तुम लोग ना इबादत करो मगर उसी की, और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो, अच्छा बर्ताव करो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी नेमत है, तुम्हारे लिए बहुत बड़े सरमाया हैं। तुम उनके साथ अच्छा सलूक, अच्छा बर्ताव करो। अगर उन दोनों में से कोई एक या दोनों बुढ़ापे की मंजिलों में पहुंच चुके हो, बूढ़े हो चुके हो, कमजोर हो चुके हो, तो देखो तुम उनको उफ तक न कहो, उन्हें झिड़को नहीं, उनसे भली बातें करो, उनके लिए मेहरबानी का बाजू भी छा दो और उनके में दुआ करते रहो रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कि मेरे परवरदिगार तो उन दोनों पर रहम फरमा जैसा कि उन दोनों ने मेरी परवरिश की है जबकि मैं बच्चा था, जबकि मैं छोटा था। खुसूसन उनके बुढ़ापे के जमाने में आपने परिंदे को उतरते हुए उड़ते हुए देखा होगा कि जब परिंदा नीचे की तरफ आता है या अपने बच्चों को साये शफकत में लेता है तो अपने पंखों को पस्त कर देता है। क्या करो, अम्मा अब्बा के साथ नरमी करो,
उनका बहुत बड़ा एहसान है तुम्हारे ऊपर। आज समाज और मुआशरे के अंदर जरा मुशाहदा करके देखा जाए, जरा नजर डाली जाए, जरा गौर खोज किया जाए, आज हम नौजवान किस कदर अपने वालिदैन के नाफरमान हैं कि वो 2 मिलकर के हम 10 की परवरिश करते हैं, लेकिन हम 10 मिलकर उनकी परवरिश नहीं कर पाते। खासतौर से उनके बुढ़ापे के जमान में उनको उफ न कहना, उन्हें न झिड़कना, उनकी तरफ जुल्म का हाथ दराज ना करना, उनके दिल के ऊपर चोट ना मारना, उनकी बातों को न ठुकराना, बल्कि हर हाल में उन्हें खुश रखना, उनकी बातों की पैरवी करना, उनके कहने पर चलना, उनकी एहतियात करना, उनके साथ हुस्न सलूक करना, और खासतौर से उनके बुढ़ापे के ज़माने में उनके साथ अच्छा बर्ताव करते रहना, और हमेशा ये दुआ करते रहना, खा अम्मा अब्बा दोनों जिंदा हो, खा अम्मा अब्बा दोनों इंतकाल करो, या उन दोनों में से एक जिंदा हो और एक इंतकाल करो, हमेशा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कि ऐ मेरे परवरदिगार तो उन दोनों पर रहम फरमा जैसा कि उन दोनों ने मेरी परवरिश की है, जबकि मैं छोटा था, जबकि मैं बच्चा था, जबकि मेरे पैरों में चलने की ताकत नहीं थी, मैं समझ नहीं पाता था क्या सही है और क्या गलत है, किस रास्ते पर चलना चाहिए, किस रास्ते पर चलने से इज्तनाब करना चाहिए। उस मरहले में अम्मा अब्बा ने पाल पोस के बड़ा किया है, परवरदिगार उसके बदले में उन दोनों पर रहमतों की बारिश फरमा। हजरत अमरा बिन मुर्रा रज़ी अल्लाह ताला कहते कि एक शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आया और उसने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नमाजें पढ़ता हूं और रोजे रखता हूं, ज़कात देता हूं, आप बताएं मुझको अल्लाह ताला के यहाँ क्या अजर मिलेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया कि तुम क़यामत के दिन नबियों के साथ होगे, सिद्दीकों के साथ होगे, शहीदों के साथ होगे, बशर्ते कि तुम माँ बाप के नाफरमान न हो। अगर माँ बाप के नाफरमान रहोगे, मैदान माशर में ये नमाजें काम नहीं आएंगी। अगर तुम माँ बाप को सताने वाले होगे तो ये जान लो कि ये रोजे मैदान माशर में तुम्हारे हक में सिफारिश नहीं करेंगे। अगर तुम माँ बाप पर मजालिम ढाने वाले होगे तो ये जान लो कि मैदान माशर में ये ज़कात काम नहीं आएगी, बस शर्त है कि तुम माँ बाप के नाफरमान न हो, तो मैदान माशर में ये नमाजें भी काम आएंगे और रोजे भी काम आएंगे, ज़कात भी काम आएगी। चुनांचे हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला का बयान है कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया। क्या सवाल किया? सही बुखारी जिल्द 2 सवा 882 24वां पारा किताबुल अदब की रवायत, हदीस के रावी हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु क़ाल सअलतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युल अमल अहब्बु इलल्लाह क़ाल अस्सलातु अला वक्तिहा क़ुल्तु सुम्मा अय्युन क़ाल बिरुल वालिदैन क़ुल्तु सुम्मा अय्युन क़ाल अल जिहादु फी सबिलिल्लाह। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला रिवायत करते कि मैंने अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि कौन सा अमल अल्लाह ताला के नज़दीक बेहतर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि नमाज का उसके वक्त पे अदा करना। मैंने कहा फिर कौन सा अमल? कहा कि बिरुल वालिदैन, देखो अम्मा अब्बा के साथ अच्छा सलूक, अच्छा बर्ताव करना। मैंने कहा फिर कौन सा अमल? कहा कि अल जिहादु फी सबिलिल्लाह, जब जिहाद का वक्त आ जाए, जब मार्के का वक्त आ जाए, जब जंग का वक्त आ जाए, जब इस्लाम के परचम के लहराने का वक्त आ जाए, इस्लाम की रोशनी को दूर दूर तक फैलाने का वक्त आ जाए, तो घर में न रह जाए बल्कि मैदान कारजार में इस्लाम के परचम को लहराने के लिए पहुंच जाया जाए। तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बिरुल वालिदैन, अम्मा अब्बा के साथ, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक, अच्छा बर्ताव करना। हज़रत अबू उमामा एक कुनियत है, इनका नाम है सुदै बिन अजला। वो कहते हैं कि एक शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसे क्या सवाल किया, या रसूल अल्लाह मा हक़ुल वालिदैन अला उल्दिहिमा, माँ बाप का क्या हक है औलादों के जिम्मे। जवाब दिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हुमा जन्नत व नारुक, वही दोनों जन्नत हैं और वही दोनों जहन्नम हैं। मतलब क्या है? उनके साथ अच्छा सलूक करोगे, उनके साथ हुस्ने सलूक करोगे, अच्छा उनके साथ बर्ताव करोगे, उनको हर हाल में खुश रखोगे, उनका कहना मानो, तो जान लो उन दोनों की वजह से तुम्हारी जन्नत के 2 दरवाजे खुले रहेंगे। और बरखिलाफ इसके
उनको सताओगे, उनके दिल के ऊपर चोट मारोगे, उनका कहना नहीं मानोगे, उन पर मजालिम ढाओगे, उनको दुख दोगे, उनको तकलीफ पहुंचाओगे, तो जान लो कि उन दोनों की वजह से तुम्हारे लिए जहन्नम के 2 दरवाजे खुले रहेंगे। तो जन्नत की खुशबू 500 बरस तक पहुंचती है, मगर माँ बाप का नाफरमान ऐसा बदनसीब है जो इस जन्नत की खुशबू से महरूम रहेगा। तो अम्मा अब्बा के बड़े ऊंचे मकाम हैं, बड़ा ऊंचा दर्जा है। नौजवानों, आए नई उम्र के बच्चों, सोच लो, ये समझ लो कि अम्मा अब्बा हमको मिले हैं, वो हमारे लिए बहुत कीमती सरमाया है, बहुत कीमती दौलत है। पा करके उनकी पूरे तौर पर सेवा करनी चाहिए, पूरे तौर पर खिदमत करनी चाहिए, हमेशा उनको हर हाल में खुश रखना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और उसने कहा कि ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी तालीमात है कि लोगों के साथ अच्छा सलूक हो, अच्छा बर्ताव हो। सही बुखारी की रवायत है, जिल्द 883 पे देखी जा सकती है, 24वां पारा है, किताबुल अदब की रवायत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला हदीस के रावी, वो कहते हैं कि जा रजुलन इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़काल, उसने क्या कहा, या रसूल अल्लाह मन अहकुन नासे बेहुस्ने सहाबती, काला उम्मुक काला सुम्मन काला उम्मुक काला सुम्मन काला उम्मुक काला सुम्मन काला अबूक। उसने क्या सवाल किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी तालीमात हैं, आपके इरशादात हैं, आपका हुक्म है कि लोगों के साथ अच्छा सलूक, अच्छा बर्ताव हो। आज मैं आपके दरबार में एक सवाल लेकर के आया हूं कि आप मुझे ये बताइए कि मेरे हुस्न सलूक का, अच्छे बर्ताव का सबसे ज्यादा हकदार कौन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया कि तुम्हारी माँ। उसने कहा कि फिर कौन? कहा कि तुम्हारी माँ। उसने कहा कि फिर कौन? कहा कि तुम्हारी माँ। उसने कहा कि फिर कौन? तीसरी मर्तबा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे बाप। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत फरमाई कि मैं वसीयत करता हूं आदमी को अपनी माँ के साथ अच्छा सलूक करने की। मैं वसीयत करता हूं आदमी को अपनी माँ के साथ अच्छा सलूक करने की। मैं वसीयत करता हूं आदमी को अपनी माँ के साथ अच्छा सलूक करने की। मैं वसीयत करता हूं आदमी को अपने बाप के साथ अच्छा सलूक करने की। यानी इस्लाम ने हुकूक के मामले में ऊंचा मर्तबा दिया है माँ को। क्यों? इसलिए कि माँ हर तरह की तकलीफों को बर्दाश्त करके बच्चे को पेट में रखती है, खून के जरिए परवरिश करती है और वाज़े हमल की नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ को माँ हंसी खुशी में तब्दील कर देती है। बच्चे के लिए अपनी हर रात कुर्बान कर देती है, अपनी हर खुशी निछावर कर देती है, बच्चे के लिए अपना हर आराम तर्क कर देती है। इन बातों के पेश नजर गौर कीजिए कि माँ का कितना ऊंचा मकाम है, कितना ऊंचा दर्जा है। किसी फारसी शायर ने सच कहा है, दम मजन हरगिज खिलाफ मादरा ताकि माने दूर असर जमा। माओ के हुक्म के खिलाफ हरगिज दम मत मारो। अगर ऐसा करोगे तो दुनिया तुम्हें नहीं छोड़ेगी। दुनिया के शर से तुम महफूज नहीं रह सकते, दुनिया के शर से तुम महफूज नहीं रखते। इन्नल्लाह हर्रमा अलैकुम उकूकल उम्महात। मुगीरा बिन शुबा रज़ियल्लाहु ताला इरशाद फरमाते हैं, सही बुखारी जिल्द 884 की हदीस है। मुगीरा बिन शुबा रज़ियल्लाहु ताला हदीस के रावी हैं। वो कहते कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन्नल्लाह हर्रमा अलैकुम उकूकल उम्महात, कि बेशक अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर माओ की नाफरमानियों को हराम कर दिया है। माओ की नाफरमानियों को अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर हराम कर दिया है। माँ का वो ऊंचा मकाम है, माँ का वो ऊंचा दर्जा है, माँ का वो आजिम दर्जा है कि माँ की नाफरमानियों को अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे ऊपर हराम कर दिया है। और बाप का भी ऊंचा मकाम है। ये ना कोई समझे सिर्फ माँ ही का ऊंचा मकाम है, बाप का भी बड़ा ऊंचा मकाम है। अगर अभी ये मालूम करना हो कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे राजी है कि नाराज है, हमसे खुश है कि नाखुश है, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रेज़र रब फी रेज़ल वालिद व सख्त रब फी सख्तिल वालिद। जामे तुर्मुज़ी जिल्द 2 सफ़ा 12 हदीस के रावी हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला अगर राजी है तो ये जान लो, अगर तुम्हारे अब्बा राजी है तुमसे तो जान लो परवरदिगार भी तुमसे राजी है। और अगर तुमने अपने अब्बा को नाराज रखा है तो ये जान लो खुदावंदे कुद्दूस भी तुमसे क्या है, नाराज है। तो अब्बा क्या है? ये जन्नत का एक ऊंचा दरवाजा है। अल वालिदु औसतु अबवाबिल जन्नह फ़इन शि'ता फ़हाबिज़ अलल बाब औ ज़ई
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, जामे तिरमिज़ी की रवायत है और जिल्द दुम सवा 12 पे देखी जा सकती है। और हदीस के रावी कौन है? हजरत अबू मामिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, अबू उमैर रज़ी अल्लाह तआला। वो कहते कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि बाप क्या है? ये जन्नत का उम्दा दरवाजा है और तुमको इख्तियार है, अगर चाहो तो दरवाजे की हिफाजत करो, चाहो तो तोड़ करके फेंक दो। वो कौन बेवकूफ है जो दरवाजे को तोड़कर फेंकना गवारा करेगा? मतलब क्या है कि उस दरवाजे की तुम्हें हिफाजत करनी चाहिए, उस दरवाजे की तुम्हें हिफाजत करनी चाहिए। यानी अब्बा के साथ अच्छा सलूक, अच्छा बर्ताव करना चाहिए, उन्हें कभी झिड़कना नहीं चाहिए, उनसे कभी उफ नहीं करना चाहिए, उनके सामने सख्त कलामी नहीं करनी चाहिए, हमेशा नरमी और शफकत के साथ पेश आना चाहिए। अल्लामा याफी रहमतुल्लाह ने एक वाकया लिखा है, मेरतुल जनान जिल्द अव्वल सवा 442। क्या वाकया लिखा है कि खलीफा हारून रशीद का जमाना था, खलीफा हारून रशीद का जमाना था। फजल बर्मकी और उनके बाप यहिया बर्मकी किसी गलती, किसी लफ्जिश की बुनियाद पर कैद खाने में डाल दिए गए। फजल बर्मकी अपने बाप के साथ बेहद सलूक करने वाले थे, फजल बर्मकी अपने बाप के साथ बेहद सलूक करने वाले थे। अहले सियर व तवारीख ने फजल के मुतालिक ये फिक्रा लिखा है कि कानल फजल कसीरल बिर्र आबे, कि फजल बर्मकी अपने बाप के साथ बेहद सलूक करने वाले थे। सख्त सर्दी का जमाना था, कैद खाने के अंदर पानी के गर्म होने का कोई इंतजाम नहीं था। बाप और बेटा दोनों कैद खाने में डाल दिए गए। बेटा कैद खाने के अंदर भी अपने बाप की सेवा कर रहा है कि सख्त सर्दी का जमाना है, पानी के गर्म होने का कोई इंतजाम नहीं है। तांबे के लोटे में भरकर पानी लाता है बेटा और पूरी रात अपने पेट से चिमटाए रहता है ताकि पेट की गर्मी की वजह से पानी की ठंडक में इजाफा न हो सके, बल्कि पानी की ठंडक में कुछ कमी आ जावे और सुबह सवेरे अब्बा जान को वजू करने में आसानी हो जाए। बेटा कैद खाने के अंदर भी अपने बाप की सेवा और अपने बाप की खिदमत कर रहा है। तो अम्मा अब्बा ये हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। ला यदखुल जन्ना अल अकुल वालिदै व दुयूस व रजला, के 3 किस्म के लोग हैं जो जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होंगे। सलासतुन ला यदखुल जन्ना अल अकुल वालिदै व दुयूस व रजला, के 3 किस्म के लोग हैं जो जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होंगे। एक कौन है? माँ बाप का नाफरमान। और दूसरा कौन है? बेशरम आदमी, बेहया आदमी, उसके अंदर कोई शर्म हया नहीं, बड़े छोटे को कोई अदब एहतराम नहीं, किसी को पहचानता उनचाता नहीं है, वो सब कर बैठता है, सारी हरकतें लोगों के सामने उसकी रहती है, बेशरम आदमी। और तीसरा वो औरतें जो मर्दों की मुसाबत इख्तियार करती। आज जरा समाज और मुआशरे को देखिए ना, हमारी बहन बेटियां एक्टिवा स्कूटर, हर घर में हर एक बेटी स्कूटर लेकर चलने लगे तो फिर समाज का क्या हाल होगा? अभी आप जानते नहीं, अभी इससे भी बदतर वक्त हो सकता है अगर हमने अपने आप को नहीं संभाला, अपने मुआशरे को संभालने की फिक्र नहीं की तो। आज हमारे नौजवानों को देख लीजिए, जो बाल की कटिंग है, गैर मुस्लिमों की कटिंग इनमें आ गई है, उनका तौर तरीका इनमें आ गया है कि कज़ा से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सही बुखारी के अंदर रिवायत है किताबुल लिबास के अंदर, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कज़ा से मना किया है कि किनारे को काट दिया जाए, बीच में बालों को छोड़ दिया जाए। नौजवानों, ऐ नई उम्र के बच्चों, ऐसी हरकत कभी मत करना, ऐसी आदत कभी मत अपनाना। नहीं नहीं नहीं, ये कज़ा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे सख्ती से मना किया है। आज हमारे नौजवानों के अंदर शराबखोरी जबरदस्त, समाज के अंदर बताते हैं लोग कि दुकानों पर जाके जब ऐसा बात देखो तो इधर सब्जी खरीद रहे हैं और इधर वो नशा शराब भी खरीद रहे हैं, बोतल उसका पाउच भी खरीद रहे हैं। नौजवानों, नई उम्र के बच्चों, बचा को रखो। शराब एक ऐसी चीज है कि जिसके अंदर उसकी आदत पड़ जाती है, दुनिया भी चली जाती है, आखिरत भी चली जाती है, उसका वकार खत्म हो जाता है, उसकी नेकियां तबाह बर्बाद हो जाती है। जो शराबी होगा, इतना बड़ा अजाब है अल्लाह के पास, इतना बड़ा अजाब है कि वो जहन्नम में डाला जाएगा। शराब का पीने वाला, शराब नोशी करने वाला, शराब खोरी करने वाला, क्या जहन्नम में डाला जाएगा और उसकी खोराक क्या होगी? जहन्नमियों का पीप होगी, जहन्नमियों का खून होगी। तो नौजवानों के अंदर ये भी जबरदस्त खराब है। अम्मा बा रोकना चाहते हैं लेकिन ये नौजवान है क्या है, जोम में है, बात नहीं मानते।
तो सलासतुल ला यदखुल जन्ना अल्लाह को ले वाले दे वह दो यूसो व रजला, वो औरतें जो मर्दों की मुशाबत इख्तियार करती है, मर्दों की तरह आजाद रहना चाहती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दो किस्म के लोग ऐसे हैं जो जहन्नमी हैं और जिनको मैंने नहीं देखा, जब मैं दुनिया से चला जाऊंगा तब वो दो किस्म के लोग दुनिया के अंदर आएंगे, पैदा होंगे। एक वो जिसके हाथ में गाय की दुम की तरह कोड़ा होगा, दूसरों पर जुल्म कर रहा होगा। और जालिमों को कमी नहीं है, ना इंसाफ लोगों को कमी नहीं, जालिमों की कमी नहीं पाई जाती। जान लें जालिम जो जुल्म करने वाले, एक दूसरे की हक तलफी करने वाले या एक का हक छीन कर दूसरे को देने वाले, ठीक है पावर इख्तियार इस्तेमाल कर लो, लेकिन ये जान लो कि जब खुदावंद क़ुद्दूस के दरबार में पेशी होगी तो उस वक्त दर्दनाक अजाब होगा ऐसे लोगों के लिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दो किस्म के लोग दोज़खी और जहन्नमी हैं, जो मेरे दुनिया से जाने के बाद दुनिया में आएंगे। एक वो जिसके हाथ में गाय की दुम की तरह कोड़ा होगा, दूसरों पर जुल्म कर रहा होगा, और दूसरे वो औरतें जो बज़ाहिर कपड़ा पहने होंगी लेकिन हकीकत में नंगी होंगी। निसाउन कासियातुन अरियातुन मुमिलातुन माइलात, के बज़ाहिर कपड़ा पहने होंगी लेकिन हकीकत में क्या होंगी, वो नंगी हो। इतना चुस्त होगा, इतना बारीक होगा, सारे आज़ा जाहिर हो रहे होंगे। पर्दा बेमाना, पर्दा बेमाना। ऐसी औरतें न जन्नत की खुशबू पाएंगी और न जन्नत के अंदर दाखिल होंगी। आज बेपर्दगी का हाल आप देख रहे हैं, किसी पर माफी नहीं, किसी से पोशीदा नहीं। अमेरिका की एक अंग्रेज नौजवान लड़की मुसलमान होती है, दारे इस्लाम में दाखिल होने के बाद बाकायदा पर्दे में रहती है। और उसके बाद चंद सहेलियां आती हैं, सवाल करती हैं कि तुम तो खुले माहौल में, खुले बदन में टहलने वाली थी, आज क्या हो गया कि इतने जबरदस्त तुम पर्दे में रहती हो? पर्दे की वजह से तुमको घुटक महसूस नहीं होती, तुमको तंगी का एहसास नहीं होगा, तुमको किसी तरह कोई परेशानी नहीं होती? जवाब देती है वो अंग्रेज लड़की, जवाब देती है मुसलमान होने के बाद कि सुनो, सुन लो मेरी सहेलियों, कि मैंने अपनी जवानी की रातें नाइट क्लबों में गुजारी हैं, मैंने अपनी जवानी की रातें नाच घरों में गुजारी हैं, और जब मैं बाजार की तरफ निकलती थी तो बदबख्त और बदमस्त नौजवान मेरी तरफ घूर घूर करके देखते थे। हमेशा मुझको डर रहता था कहीं उनका हमला न हो जाए, कहीं मेरी गिरफ्तारी न हो जाए, कहीं ना मुझे उचक लिया जाए, कहीं ना मुझे ले भागा जाए। ऐसा तो नहीं, मैं डरती थी। लेकिन जब से मैं पर्दे में आ गई, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम वो मजहब है, इस्लाम वो धर्म है, इस्लाम में आने के बाद कल्बी सुकून हासिल हो जाता है। मेरी सहेलियों सुनो कि जब से मैं इस्लाम मैंने कबूल कर लिया है और दार इस्लाम में दाखिल होने के बाद जब से मैं पर्दे में रहने लूं, अब मुझको कोई दहशत नहीं है। बदमाश नौजवानों से मैं ओझल जाती हूं, बिल्कुल सुकून की जिंदगी गुजारती हूं, दुखी की जिंदगी को नहीं गुजारती बल्कि सुखी की जिंदगी गुजार रही हूं, और निहायत आराम और मुझे कल्बी सुकून इस तरह हासिल हो रहा है। और मैं दुआ करती हूं ईश्वर से, परमेश्वर भगवान से, अल्लाह ताला से दुआ करती हूं कि जो मुझे कल्बी सुकून हासिल है, ऐ परवरदिगार उनका हिस्सा इन लड़कियों में भी तुम दे दे, इन लड़कियों में तकसीम कर दे। अगर तुमको कल्बी सुकून का हिस्सा मिल जाता तो तुम भी दारे इस्लाम में आ जाती। उसने किताब लिखी अंग्रेजी के अंदर जो लंदन से शाये हुई है, बिहाइंड द व्हील, बिहाइंड द व्हील किताब लिखी है, पर्दे के पीछे। माना क्या है? पर्दे के पीछे, पर्दे के आवट में, यानी जब किताब का मुताला कर तब पर्दे की अहमियत सामने आएगी कि इस्लाम पर्दे के बारे में क्या कहता है, और दार इस्लाम में आने के बाद इस्लामी कवानीन पर मुताबिक कवानीन पर अमल करते हुए किस तरह पर्दे में रहा जाए। बिहाइंड द व्हील किताब लिखी है अंग्रेजी जो लंदन से शाये हुई है।
तो मेरे भाइयों, गौर करने का मकाम है। आज समाज और मुआशरे के अंदर जबरदस्त ये खराबियां पाई जा रही हैं। अगर हमने नहीं संभाला, इसके बारे में कुछ हमने फिक्र नहीं की, तो देखिएगा आने वाला वक्त ऐसा आएगा कि हमको घर में बैठकर रोना पड़ेगा। तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में का कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता यहाँ तक कि मैं उसके नजदीक महबूब हो जाऊं, उसके अम्मा अब्बा से भी ज्यादा और उसकी औलादों से भी ज्यादा। उठाइए सही बुखारी जिल्द अव्वल सवा 7 किताबुल ईमान। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदी व वलदी वन नास अजमाइन। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला ये हदीस के रावी हैं। ये एक मशहूर अंसारी सहाबी, हिजरत से 10 साल पहले मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए। अभी इनकी उम्र 8-9 साल थी कि इनकी मां मुसलमान हुई और इनके वालिद बुजुर्गवार मुल्क के शाम तिजारत की गरज से गए और वहीं पर उनका इंतकाल हो गया। एजा कज़ल्लाहु लिअब्दिन अयमुत बिअर्ज़िन जअल लहु इलैहा हाजतन, कि जब अल्लाह तबारक व तआला किसी के लिए मुकद्दर कर दे फला जगह मौत आएगी, अल्लाह सबब बना देता है। तो उनके वालिद बुजुर्ग कहाँ गए? मुल्क के शाम तिजारत की गरज से गए और वहीं पे उनका इंतकाल हो गया। एजा कज़ल्लाहु लिअब्दिन अयमुत बिअर्ज़िन जअल लहु इलैहा हाजतन। इमाम मालिक रहमतुल्लाह को इस बात की बड़ी तड़प थी, बड़ी चाहत थी, बड़ी आरज़ू थी, बड़े ख्वाहिश थी कि मेरा इंतकाल मदीना मुनव्वरा के अंदर हो और जन्नतुल बकी के अंदर मेरी कब्र बने। रात में सोते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आ जाते हैं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह सवाल करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ये बताएं कि मेरी मौत कब और कहां होगी। देखा कि अच्छा चांस है, अच्छा मौका है, सवाल कर बैठे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी कि अगर कोई मेरे बताए हुए रास्ते पर चले, मुझसे मोहब्बत रखे, मेरी बातों को अपने सीने से लगाए, मुझे ख्वाब में देखना चाहे तो मुझे ख्वाब में देख सकता है, और जब मैं ख्वाब में आऊंगा तो मैं ही रहूंगा, मेरी शक्ल शैतान इख्तियार नहीं कर सकता। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने सवाल किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ये बताएं कि मेरी मौत कब और कहां होगी। उनके सवाल के जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दाहिना हाथ उठाया और 5 उंगलियों के जरिए इशारा किया। इतने में ख्वाब खत्म हो गया। जब इमाम मालिक रहमतुल्लाह सुबह में बेदार हुए तो बहुत ज्यादा परेशान हुए कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख्वाब के अंदर ये सवाल किया कि मेरी मौत कब और कहां होगी। मेरे सवाल के जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दाहिना हाथ उठाया और 5 उंगलियों के जरिए इशारा किया। इस इशारे का मतलब क्या है? ऐसा तो नहीं कि 5 दिन में मेरी वफात होने वाली हो, या 5 हफ्ते में मैं इंतकाल कर जाऊं, या 5 महीने में मेरी मौत हो जावे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 5 उंगलियों के इशारे का मतलब क्या है? बहुत ज्यादा परेशान हुए। उस वक्त मदीना मुनव्वरा के अंदर बहुत बड़े मुहद्दिस जो ख्वाब की ताबीर बताते थे। इमाम मालिक ने अपने एक राजदार को बुलाया, अपने खास आदमी को बुलाया और उसके सामने ख्वाब रख दिया और कहा कि देखो ये ख्वाब लेकर के फुला मुहद्दिस के पास जाओ और उसकी ताबीर मालूम करके आओ, लेकिन हरगिज ये ना बताने कि ख्वाब किसने देखा है। जब वो आदमी ख्वाब लेकर के पहुंचा और मुहद्दिस की खिदमत में रखा तो सबसे पहले मुहद्दिस ने यह सवाल किया कि ये ख्वाब किसने देखा है। उस आदमी ने कहा कि जिसने ये ख्वाब देखा है और उसकी ताबीर मालूम करने के लिए मुझे आपके पास भेजा है, लेकिन साथ ही साथ इस बात की हिदायत कर दी है कि मैं आपको हरगिज ये न बताऊं कि ये ख्वाब किसने देखा है, इसलिए मैं आपसे माजरत चाहता हूं। मुहद्दिस ने कहा देखो गर्चे तुम ना बताओ, लेकिन मैं बताता हूं ख्वाब किसने देखा होगा। देखा है नहीं, देखा होगा। इस वक्त रुए जमीन पर कोई अल्लाह का फकीर है, कोई नेक बंदा है, कोई बहुत बड़ा मुहद्दिस है, वो इमाम मालिक है। तो मेरा ख्याल है कि इमाम मालिक ने यह ख्वाब देखा होगा। उस आदमी ने कहा कि आपकी बात बिल्कुल सही है, इमाम मालिक ने यह ख्वाब देखा है। मुहद्दिस ने कहा कि मुझको ऐसा लग रहा है कि इस वक्त इमाम मालिक का दिमाग सही काम नहीं कर रहा है। जरा अपने सवाल पे गौर करें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने क्या सवाल किया कि मेरी मौत कब और कहां होगी। जाहिर बात है इसका जवाब तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब नहीं है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म नहीं है, वो नहीं जानते। तो जब इन्होंने सवाल किया कि मेरी मौत कब और कहां होगी, उनके सवाल के जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दाहिना उठाया है और 5 उंगलियों के जरिए जो इशारा किया है, मैं समझता हूं सूरह लुकमान की आखिरी आयत की तरफ किया है। सूरह लुकमान की आखिरी आयत नंबर 34, इन्नल्लाह इंदहु इल्मु स्साअ व युनज़्ज़िलुल गैस व यअलमु मा फिल अरहम व मा तदरी नफ्सुन माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्ज़िन तमूत इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। सूरह लुकमान की आखिरी आयत नंबर 34
कि उस 5 चीजों को अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई और नहीं जानता। उनमें से एक क्या है कि किस जमीन में मरेगा, इंसान की मौत कहां पे आएगी। ऐनमा तकुन्नु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुन्तुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, सूरह निसा आयत नंबर 78। तुम जहां कहीं भी रहोगे मौत तुम्हें आप पकड़ेगी, गर्जे तुम मजबूत किलों के अंदर महफूज रहो। मतलब क्या कि कैसे इंसान को मौत से छुटकारा ही नहीं, खा वो किले में हो या झोपड़ी में, खुशकी में हो या तरी में, सफर में हो या हजर में, गरीब हो या आमिर, फकीर हो या बादशाह, खा जो भी हो जहां भी हो, मौत वक्त मुकर्रर पर जरूर आएगी। दुनिया की तमाम चीजों के बारे में इख्तलाफ है, लेकिन अगर कोई ऐसी शय है, कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में आज तक किसी ने भी इख्तलाफ नहीं किया, तो वो सिर्फ और सिर्फ मौत है। हम रोजाना इसका मुशाहदा भी करते हैं कि कभी किसी के वालिद का इंतकाल होता है, तो कभी किसी की वालिदा का, कभी किसी के बच्चे और बच्ची का, कभी किसी आलिम गैर आलिम का, बराबर ये सिलसिला जारी है यहां तक कि क़यामत कायम हो जाएगी और तमाम चीजें मौत के घाट उतार दी जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस से, जो हमेशा से और हमेशा रहेगी। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह रहमान आयत नंबर 26 और 27 के अंदर इरशाद फरमाया, कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। इस रोए ज़मीन पर जितनी भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जिन चीज़ों को हमारी आंखें देख रही हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें फना हो जाने वाली हैं, ये सारी चीज़ें नेस्त तो नाबूद हो जाने वाली हैं, इन तमाम चीज़ों का नामो निशान मिट जाने वाला है, और जो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात अक़दस है, जो बुजुर्गी वाली ज़ात है, बस वही ज़ात बाकी रहेगी। लबीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी जिंदगी मुबारक में इन दोनों आयतों की तर्जमानी की थी और दुनिया वालों को मुखातब करते हुए कहा था कि अल्लाह कुल्लु शैइन मा खलल्लाह बातिल, कि दुनिया वालों होशियार हो जाओ, अपने आप को संभाल कर रखो, अपने कदमों को फूक फूक करके आगे बढ़ाओ, ये जान लो कि अल्लाह को छोड़कर अल्लाह के अलावा जितनी भी चीजें पाई जाती है, तमाम की तमाम चीजें क्या है, बातिल है, बेबुनियाद है। इन चीजों को किसी तरह क़याम और ठहराव और बका और पुख्तगी और से बात नहीं है। तो जब किसी की मुद्दत उम्र पूरी हो जाती है, तो दुनिया की कोई ताकत उस दुनिया से जाने वाले को नहीं रोक सकती। जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरह यूनुस आयत नंबर 49 के अंदर इरशाद फरमाया, इज़ा जाअ अजलुहुम फला यस्तखिरुन साअतन वला यस्तक़दिमून, कि जब मौत सामने आकर खड़ी हो जाती है, तो मरने वाला, दुनिया से जाने वाला न एक कदम पीछे हट सकता है, न एक कदम आगे बढ़ सकता है, न कुछ कह सकता है, न कुछ सुन सकता है, न वसीयत कर सकता है, न नसीहत कर सकता है, कुछ भी नहीं। इज़ा जाअ अजलुहुम फला यस्तखिरुन साअतन वला यस्तक़दिमून, जब वक्त आ गया तो दुनिया के अंदर अब उसको रहने की इजाजत नहीं। दुनिया के अंदर कितने रसूल है, कितने पैगंबर है, कितने उलमाए किराम पैदा हुए, लेकिन दुनिया ने किसी के साथ भी नरमी जैसा बर्ताव करते हुए अपने महल के अंदर हमेशा के लिए बाकी नहीं रखा। शायर कहता है, जहाँ ए बिरादर न मानत बकस दिलन दल जहाँ आफरी बंदोबस्त, कि भाई हमने तारीख पढ़ी है, हमने तारीख को जाना है कि दुनिया के अंदर कितने रसूल है, कितने फुकाए किराम पैदा हुए, लेकिन दुनिया ने किसी के साथ भी नरमी जैसा बर्ताव करते हुए अपने महल के अंदर हमेशा के लिए बाकी नहीं रखा, बल्कि हर कसोना हर फर्द के साथ दुनिया ने सौतेला जैसा सलूक करते हुए अपने महल से जरूर बाहर किया है। तो जब ये मालूम है कि दुनिया के महल के अंदर हमेशा हमेशा नहीं रहना है, तो शायर कहता है कि ऐसी सूरत हाल में दिल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला से लगाना चाहिए, अल्लाह के अलावा किसी और से दिल नहीं लगाना चाहिए। मैलान तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की तरफ हो, अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी और की तरफ मैलान नहीं होना चाहिए। लेकिन मर जाना, जमीन में गाड़ दिया जाना, मिट्टी में मिल जाना, वजूद का खत्म हो जाना, इतना तो बहुत आसान मालूम होता है, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे मराइल हैं। सूरह जुमा की 8वीं आयत, सूरह जुमा की 8वीं आयत, कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफ़िरूना मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दूना इला इल्मिल ग़ैबि वश्शहादा फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तअमलून। कि मेरे पैगंबर कह दीजिए कि बेशक वो मौत जिसे तुम भाग रहे हो, बेशक वो मौत जिसे तुम अपने आप को बचा करके निकलना चाहते हो, वो मौत तुमसे जरूर मुलाकात करेगी, वो मौत तुम पर जरूर हमला करेगी। और ये ना समझ लेना कि तुम मर जाओगे, जमीन में गाड़ दिए जाओगे, मिट्टी में मिल जाओगे, तुम्हारा वजूद खत्म हो जाएगा, नहीं। तुम तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा, फिर तुम लौटाए जाओगे उस जात की तरफ जो ज़ाहिर और बातिन का जानने वाला है। फिर अल्लाह तबारक व तआला एक एक कदम, एक एक पाई, एक एक लम्हा के बारे में सवाल करेगा, और तुम दुनिया के अंदर क्या कुछ करते थे, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे सारे अमल को तुम्हारे सामने रख देगा, और उन अमलों में से किसी भी अमल का तुम्हें इनकार नहीं कर सकते। तो कब्र का अजीब गरीब मंजर होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र सबों को दबोचती है,
खा वो गुनाहगार बंदा हो, खा वो नेकोकार बंदा हो, लेकिन दोनों के तंग होने की शक्ल अलग अलग अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अगर गुनाहगार बंदा है, फासिक व फाजिर बंदा है, जालिम बंदा है, नाफरमान बंदा है, तो जब उसको कब्र के अंदर लेटा दिया जाता है तो कब्र की दीवारें आकर के आपस में मिल जाती हैं। उन दीवारों के आपस में मिलने की वजह से वो गुनाहगार बंदा कब्र के अंदर बिल्कुल चकनाचूर कर दिया जाता है और कब्र के अंदर बहुत ज्यादा सुराग बना दिए जाते हैं। उन सुरागों के जरिए बड़े बड़े अजदे, बड़े बड़े सांप और बड़े बड़े बिच्छू आते हैं और उस गुनाहगार बंदे को कब्र के अंदर डसते हैं, काटते हैं, चीखता चिल्लाता अज़ाब कब्र में मुब्तला कर दिया जाता है। बरखिलाफ इसके अगर नेकोकार बंदा है, गुनाहों से बचने वाला बंदा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कब्र के अंदर लेटा दिया जाता है तो दीवारें करीब में आती हैं, लेकिन वो दीवारें आपस में मिलती नहीं है, करीब में आती हैं। उस नेकोकार बंदे को चुमती, चाटती, प्यार करती, उसके बाद कुशादा हो जाती है और वो दीवारें इतनी दूर तक फैला दी जाती है कि फिर उन दीवारों का किनारा दिखाई नहीं देता। कब्र को शादक कर दी जाती है, कब्र को नूर से भर दिया जाता है और कब्र के अंदर जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है कि जब वो नेकोकार बंदा अपने सर को घुमाकर पीछे की तरफ देखता है तो वो जन्नत का बाग देखता है। तो फरिश्तों से कहता है मैं जन्नत के बाग के अंदर दाखिल होना चाहता हूँ। फरिश्ते कहते नहीं, तुम आराम से सो जाओ, अभी जन्नत के बाग में दाखिल होने की इजाजत नहीं, तुम आराम से सो जाओ। क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला तुमको बेदार करेगा और जन्नत के बाग के अंदर दाखिल कर देगा। और उसके बाद नेकोकार बंदा कहता है कि तब मुझे घर जाने की इजाजत दी जाए, मैं घर जाना चाहता हूँ। फिर इससे कहते घर किस लिए जाओगे? वो कहता है मैं घर चल के अपने घर वालों को खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ कि कब्र के अंदर जो मुझसे सवालात किए गए मैंने सही तरीके से जवाब दे लिए हैं और जो मुझे कामयाबी का परवाना मिल चुका है तो मैं घर चल के अपने घर वालों को खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। फिर इससे कहते तुम घर भी नहीं जा सकते, तुम आराम से सो जाओ, क़यामत के दिन अल्लाह ताला तुमको बेदार करेगा और जन्नत के बाग के अंदर दाखिल कर देगा। तो मरने वाला इंसान आलम बरज़ख में चला जाता है, दुनिया में आना चाहे तो नहीं आ सकता, आखिरत की तरफ जाना चाहे तो नहीं जा सकता। सूरह मोमिनून आयत नंबर 100। वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबअसून। पर्दा हायल हो जाता है कि मरने वाला ना दुनिया में आ सकता है और ना आखिरत की तरफ जा सकता है। तो कब्र का अजीब गरीब मंजर है मेरे भाइयों। अगर नेकोकार बंदा है तो उसके लिए कोई दहशत नहीं है, उसके लिए कोई खौफ नहीं, उसके लिए कोई डर नहीं, उसके लिए कोई गिरफ्त, उसके लिए कोई पकड़ धकड़ नहीं, उसके लिए कोई मुआवजा नहीं, उसके लिए कोई एकाब नहीं। नेकोकार बंदा है, गुनाहों से बचने वाला बंदा है। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब भी किसी कब्र के पास से गुजरते थे रुक जाते और भूंभूरना शुरू कर देते। साथ में रहने वाले दोस्त अहबाब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला से कहते उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब आप चलते हैं और किसी कब्र के ऊपर आपकी निगाह पड़ जाती है तो खड़े हो जाते हैं और ज़ारू कतार रोना शुरू कर देते हैं। हालांकि जब आपका वाज होता है, आपका बयान होता है, आपकी तकरीर होती है, आपका खिताब होता है और आपकी खिताब के अंदर जन्नत और जहन्नम का तस्करा होता है तो उस वक्त आप ज़ारू कतार नहीं रोते। लेकिन जब आप कोई सफर करते, कोई रास्ता तय करते, कोई कब्रिस्तान सामने आ जाता है, किसी की कब्र के ऊपर आपकी निगाह पड़ जाती है तो आप खड़े हो जाते हैं और ज़ारू कतार रोना शुरू कर देते हैं। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला कहते सुनो मेरे साथियों, सुनो, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना है इन्नल कब्र अव्वलु मंजिल मिन मनाजिलिल आखिरा, कि बेशक कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। अगर इसमें बेड़ा पार हो गया तो आगे चलकर आसानी आसानी है और अगर मरने वाला इसी में फंस गया तो फिर उसके लिए आगे चलकर फंसना ही फंसना है। और मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह भी इरशाद फरमाते हुए सुना है कि मारे तो मंजर कत्तो इल्ला वल कब्र अफज़उ मिन्हु, कि मैं दुनिया के अंदर खतरनाक से खतरनाक मनाजिर देखे लेकिन जितना खतरनाक मंजर कब्र का होता है उतना खतरनाक मंजर मैंने दुनिया के अंदर नहीं देखा। यही वजह थी कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम से कहा कि अगर मैं अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ करूं कि परवरदिगार तू कब्र के अजाब को ज़ाहिर कर दे ताकि लोग कब्र के अजाब को देख लें तो यकीन अल्लाह ताला मेरी दुआ को कबूल करेगा और कब्र के अजाब को ज़ाहिर कर देगा। लेकिन साहबा सुनो, कब्र के अजाब को देखने के बाद तुम लोग मुर्दों को दफन करना छोड़ दोगे। इतना खतरनाक मंजर होता है कब्र का कि अगर मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये दुआ करूं कि परवरदिगार लोग कब्र के अजाब को, कब्र के मंजर को देखना चाहते हैं, लिहाजा तू जाहिर कर दे ताकि लोग देख लें, तो यकीन अल्लाह ताला मेरी दुआ को कबूल करेगा, मेरी दुआ को रद्द नहीं करेगा और कब्र के अजाब को जाहिर कर देगा। लेकिन कब्र के अजाब को देखने के बाद साहबा सुनो, मुर्दों को इधर उधर फेंकना तो गवारा करोगे लेकिन कब्र के अंदर डालना हरगिज गवारा नहीं कर सकते। लेकिन अगर नेकोकार बंदा है तो वही कब्र क्या है, उसके लिए जन्नत का टुकड़ा है, वही कब्र क्या है, उसके लिए जन्नत का बाग बना दिया जाता है। वो नेकोकार बंदा कब्र के अंदर निहायत आराम और सुकून के साथ रहता है। तो मैं ये कह रहा था
कि हजरत अनस रजी अल्लाह तआला के वालिद बुजुर्गवार मुल्क शाम तिजारत की गरज से गए और वहीं पे उनका इंतकाल हो गया। जहां पर अल्लाह तबारक व तआला जहां पर जिसकी मौत लिख दी वहीं पे उसकी मौत आनी। अब उनकी मां उम्मे सुलैम रजी अल्लाह तआला अन्हा खाली हो गई। हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह तआला से दूसरा निकाह कर लिया और रुखसती के वक्त अपने बच्चे अनस को लेकर के गए। अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर परवरिश पाई, वहीं पे बड़े हुए। और जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु को बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश किया और कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बच्चे को आप अपनी खिदमत के लिए कबूल कर लीजिए। ये बच्चा आपकी खिदमत करेगा, आपकी सेवा करेगा, आपका काम काज करेगा, हमेशा आपके साथ रहेगा, आपकी आवाज पर लब्बैक करेगा, जो आप पुकारेंगे अपनी हाजिरी देगा। इस बच्चे को आप अपनी खिदमत के लिए कबूल कर लीजिए। चुनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु को अपनी खिदमत के लिए कबूल कर लिया। उनकी खिदमत करते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु खिदमत और सेवा करते रहे। उनकी खिदमत और सेवा को देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हक में कसरत माल कसरत औलाद की दुआ फरमाई। यही वजह थी कि वो अंसारों में बहुत मालदार थे और उनकी सगी औलाद 80 से ज्यादा थी। सन 93 हिजरी में 103 बरस की उम्र में बसरा के अंदर उनका इंतकाल हुआ। हदीस के रावी कौन? हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। वो कहते कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में का कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता यहाँ तक कि मैं उसके नजदीक महबूब हो जाऊं, उसके माँ बाप से भी ज्यादा, उसके बेटे बेटियों से भी ज्यादा, वन्ना से अजमईन और तमाम लोगों से ज्यादा महबूब हो जाऊं, तब जाकर के वो मोमिन हो सकता है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास एक मर्तबा एक औरत आई और कहने लगी कि आयशा कब्र मुबारक की ज़ियारत करा दे। चुनांचे हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हुजरे शरीफा खोला, कब्र मुबारक की ज़ियारत की। उस वक्त वो औरत कह रही थी कि अल्लाह की नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक बहयात थे आप मेरा काम काज कर दिया करते थे, मेरी सेवा मेरी खिदमत करते थे, मेरा कोई भी काम होता था आप कर दिया करते थे, बाजार से सौदा खरीद कर ला दिया करते थे, कोई मसला दरपेश होता था आप हल फरमा दिया करते थे। आज अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर नहीं है। वहीं पे वो खातून रो रही थी और रोते रोते वहीं पे उसका इंतकाल हो गया। रज़ी अल्लाह अन्हा व अर्ज़हा। उस औरत का आसा सबसे हद दर्जा मोहब्बत थी। इसी तरह हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक आदमी ने सवाल किया कि अली रज़ी अल्लाह तआला आप ये बताइए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके नज़दीक किस कदर महबूब थे। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नज़दीक मेरे मालों, मेरी जायदादों, मेरी माओं, मेरी औलादों, तमाम चीज़ों से ज़्यादा महबूब थे। यहाँ तक कि सख्त प्यास की हालत में ठंडे पानी से भी ज़्यादा महबूब थे। चिलचिलाती हुई धूप हो, सख्त गर्मी का ज़माना हो, किसी को सख्त प्यास लगी हो, ठंडा पानी किस कदर महबूब होता है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि चिलचिलाती हुई धूप हो, सख्त गर्मी का जमाना हो, सख्त प्यास लगी हो, उस वक्त जो ठंडा पानी जितना महबूब होता है उससे ज्यादा अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नजदीक महबूब थे। एक शख्स अल्लाह के रसूल के पास आया, एक सहाबी आए और कहने लगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत कब आएगी, मतशा क़यामत कब आएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क़यामत कब आएगी, इतनी ज्यादा फिक्र है, आप ये बताएं क़यामत के लिए आपने क्या तैयारी कर रखी है। कहा कि क़यामत के लिए क्या तैयारी, फर्ज के अलावा, फर्ज नमाजों के अलावा नफली नमाजें मेरे पास बहुत ज्यादा नहीं है। फर्ज रोजों के अलावा नफली रोजे मेरे पास बहुत ज्यादा नहीं है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फर्ज ज़कात के अलावा नफली सदका खैरात मेरे पास बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इतना जरूर है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से बहुत ज्यादा मोहब्बत रखता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जाओ, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, जिसे तुम मोहब्बत करते हो क़यामत के दिन तुम उसके साथ रहोगे। जिसे तुम मोहब्बत करते हो क़यामत के दिन तुम उसके साथ रहोगे। और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला कहते थे कि जो मुझे मोहब्बत है हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला से, जो मुझे मोहब्बत है हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, जो मुझे मोहब्बत है अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मोहब्बत की बुनियाद पर मुझे उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझको उनके साथ उठाएगा।
यह साहबे किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन कि जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हद दर्जा मोहब्बत थी। ज़ैद बिन दसना रज़ी अल्लाह तआला के वाक़े को याद कीजिए कि ज़ैद बिन दसना रज़ी अल्लाह तआला को सफ़वान बिन उमैया ने अपने बाप उमैया बिन खलफ़ के बदले कत्ल करने के लिए खरीद लिया और अपने गुलाम जिसका नाम था नस्ताश उसके साथ मकाम तनीम भेज दिया ताकि हर में मक्का के बाहर ले जाकर के उनको कत्ल किया जाए। जब उनको कत्ल करने के लिए लाया गया, ज़ैद बिन दसना रज़ी अल्लाह तआला को कुरैश के खासे लोग मौजूद थे, उनमें अबू सुफियान बिन हर्ब भी शामिल था। कहता क्या है कि ज़ैद बिन दसना, क्या तुम इस बात को पसंद करते हो कि तुमको छोड़ दिया जाए? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि जो तुमको खरीदा गया है, कत्ल करने के लिए खरीदा गया है, तुम अच्छी तरह से इसकी जानकारी रखते हो। ज़ैद बिन दसना रज़ी अल्लाह तआला का कि मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मुझे कत्ल करने के लिए खरीदा गया है। तो ज़ैद बिन दसना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अबू सुफियान बिन हर्ब कहता है कि जरा कसम खा के बताओ, क्या तुम इस बात को पसंद करते हो कि तुमको छोड़ दिया जाए, तुमको तुम पूरी हिफाजत के साथ तुम्हारे घर तक पहुंचा दिया जाए और तुम्हारे बदले में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ के लाया जाए और तुम्हारे बदले में उनको कत्ल कर दिया जाए? ज़ैद बिन दसना रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि कसम खुदा तुम कत्ल करने की बात करते हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो हमारे कायद, हमारे पेशवा, हमारे रहबर हैं, तुम लोग कत्ल करने की बात कर दो। कसम खुदा की उनके जिस्म मुबारक में एक मामूली सा कांटा चुभना भी मैं गवारा नहीं करता, तुम कत्ल करने की बात करते हो। अबू सुफियान बिन हर्ब कहने लगा, मार ए तो मैंने नास अहदन युहिब्बु अहदन कहूबे असहाबे मुहम्मदिन मुहम्मदन, कि मैंने नहीं देखा किसी को मोहब्बत करते हुए किसी से जैसे कि सहाबा मोहब्बत करते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। जैसी मोहब्बत सहाबे किराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं, वैसी मोहब्बत करते हुए मैंने दुनिया के अंदर किसी को नहीं पाया, किसी को नहीं देखा। दुनिया के अंदर मैंने एक से एक लोगों को मोहब्बत करते हुए देखा है, लेकिन सहाबे किराम जिस कदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, वैसी मोहब्बत करते हुए मैंने दुनिया के अंदर किसी को नहीं पाया। खुबैब बिन अदी रज़ी अल्लाह तआला के वाक़े को याद कीजिए कि इस्लाम लाने के जुर्म में सूली पर लटका दिए गए। खुबैब बिन अदी रज़ी अल्लाह तआला को सूली से बांध दिया गया। एक सख्त दिल काफिर आपके सीने पर बर्छा मारता है, जो बर्छा मारता है खून का फव्वारा चालू, खून का फव्वारा चालू है। दौड़ करके वो काफिर आता है, फिर सीने पर हाथ रखते हुए कहता है कि खुबैब बिन अदी, क्या तुम इस बात को पसंद करते हो कि तुम्हारे जख्म पर मरहम पट्टी कर दिया जाए, तुमको सूली से उतार लिया जाए और पूरी हिफाजत के साथ तुमको तुम्हारे घर तक पहुंचा दिया जाए और तुम्हारे बदले में मोहम्मद को पकड़ के लाया जाए और सूली पे लटका दिया जाए? खुबैब बिन अदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उस वक्त रूह निकल रही थी, आवाज बिल्कुल धीमी पड़ चुकी थी। कहते खुबैब बिन अदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हो कि उनको सूली पर लटका दिया जाए, कसम खुदा की मुझे तो हरगिज ये गवारा नहीं है कि उनके कदम मुबारक पे मामूली सा कांटा चुभे। खुबैब बिन अदी रज़ी अल्लाह तआला की रूह परवास कर रही थी, उस वक्त कह रहे थे कि कसम खुदा की मुझे हरगिज ये गवारा नहीं, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ के लाने की बात करते हो, मुझको सूली से उतार के उनको सूली पर चढ़ाने की बात करते हो, कसम खुदा की वल्लाह बिल्लाह तल्ला उनके कदम मुबारक में मामूली सा कांटा चुभना भी गवारा नहीं करता। गज़वा उहद 3 हिजरी में पेश आया। उसी मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की खबर मदीना मुनव्वरा में पहुंच गई। एक अंसारिया बेताबाना अंदाज में मैदान कारजार की तरफ दौड़ रही थी। जब मदीना के अंदर ये खबर पहुंच गई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफिरों ने शहादत का जाम पिला दिया है, एक खातून थी जो बिल्कुल बेताब हो गई, उनके ऊपर लर्जा तारी हो गया, कांपने लगी, बेताबाना अंदाज में मैदान कारजार की तरफ दौड़ने लगी। जो भी मिलता सवाल करते, रुको रुको जरा ये बताओ कि अल्लाह के रसूल सल्लम का क्या हाल है। वो बताते, कहते नबी करीम सल्लम के बारे में कोई खबर नहीं, लेकिन हम लोगों ने देखा है अपनी आंखों से कि आपके वालिद बुजुर्गवार को शहीद कर दिया गया है। कहा कि मेरे अब्बा को शहीद कर दिया गया, चलिए अल्लाह के रसूल सल्लम के बारे में कोई जानकारी हो तो दो। वो कहते नबी करीम सल्लम के बारे में कोई जानकारी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, फिर चंद लोग मिलते हैं, वापसी में आ रहे हैं, पूछते हैं कि जरा ये बताओ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है। वो बताते, कहते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई खबर नहीं लग सकी है, लेकिन हाँ हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है कि आपके शौहर को काफिरों ने शहीद कर दिया है। कहा कि अब्बा को भी शहीद कर दिया गया, मेरे शौहर को भी शहीद कर दिया गया। कहा कि हाँ उनको भी शहीद कर दिया गया। कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई जानकारी, कहा कि उनके बारे में कोई जानकारी अभी तक नहीं हो सकी है। आगे बढ़ते हैं, फिर चंद लोग मिलते हैं, उनसे भी सवाल करते हैं, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई जानकारी। मदीना शहर के अंदर ये खबर पहुंच चुकी
चुकी है कि काफिरों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया है। वो लोग बताते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई जानकारी नहीं हो सकी है, उनके बारे में हमें कोई खबर नहीं है, लेकिन हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है कि आपके भाई को काफिरों ने शहीद कर दिया है। कहा कि अब्बा भी शहीद, शौहर भी शहीद, भाई भी शहीद, सब शहादत का जाम पीते जा रहे हैं। आगे बढ़ते फिर चंदा लोग मिलते हैं, उनको रोकते हैं, सवाल करते हैं, पूछते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है। वो बताते हैं, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई जानकारी नहीं, लेकिन हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है कि आपके बेटे को काफिरों ने शहीद कर दिया है। कहा कि अब्बा भी शहीद, शौहर भी शहीद, भाई भी शहीद, बेटा भी शहीद, सब शहादत का जाम पीते जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे एक ऊँट सामने से आ रहा है। ऊँट के मालिक को इशारा करते हैं, उस पर ऊँट के ऊपर कई लाशें, इशारा करते हैं जरा रोको। सवाल करते हैं कि इस ऊँट के ऊपर किन लोगों की लाशें हैं। ऊँट का मालिक बताता है कि इस पर 2 लाशें हैं, 2 लाशें, एक आपके अब्बा की और दूसरी लाश आपके शौहर की। कहते कि इस ऊँट को आगे बढ़ाइए, मुझे तो पैगंबर इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में खबर मालूम करनी है। आगे बढ़ते फिर देखते कि सामने से एक दूसरा ऊँट आ रहा है, उस पर भी चंद लाशें, इशारा करती हैं। ऊँट का मालिक ऊँट को रोक देता है, सवाल करते कि इस ऊँट के ऊपर किन लोगों की लाशें। ऊँट का मालिक बताता है कि इस पर 2 लाशें हैं, उनमें से एक आपके भाई हैं और दूसरा आपका बेटा है। कहते इस ऊँट को भी आगे बढ़ाइए, मुझे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानकारी दें। चलते चलाते मैदान कारजार में पहुंच जाते हैं, एक एक साहबी को पकड़ के पूछती हैं कि जरा ये बताए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ है। सवाल करते क्या बात है। कहा कि मदीना मुनव्वरा के अंदर ये खबर पहुंच चुकी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरे शहर के अंदर ये चर्चा हो चुका है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफिरों ने शहीद कर दिया है। साहबे किराम तसल्ली देते हुए कहते खैरियत से, कहते कि नहीं नहीं, अगर खैरियत से तो आप मुझे दिखाएं वजूद मुबारक, मैं रूए अनवर का जरा मुशाहदा कर दूं ताकि मुझे तसल्ली मिल जाए। सहाबा को भी जरा खटक पैदा हुई, उनको भी जरा शक व शुबा हुआ कि जो ये खबर लाई है कि शहर के अंदर ये चर्चा हो चुका है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहादत का जाम पिला दिया गया है, काफिरों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया गया है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया गया तो उनकी लाशें मुबारक तो मिलनी चाहिए, और कहीं आपकी लाशें मुबारक भी दिखाई नहीं दे रहे। ऐसा तो नहीं काफिर ले भागे हों, ऐसा तो नहीं काफिर ले भागे हों। जरा उनको भी खटक पैदा हो, तसल्ली देते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाशें मुबारक जैसा कि खबर मिली तलाश करते करते कहीं लाशें मुबारक भी नहीं मिल रही। देखते क्या है साहबे किराम के मैदान के कोने में बिल्कुल किनारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हवास बाग तक खड़े हैं बिल्कुल खामोशी के साथ। साहबे किराम खातून की तरह इशारा करते हुए कहते हैं जरा देख लो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरियत से हैं। जब खातून की नजर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ती है तो बेशक तब पुकार उठती है कुल्लो मुसीबतिन बादक का जललू। अब्बा भी शहीद, शौहर भी शहीद, भाई भी शहीद, भाई बच्चा भी शहीद, सब शहादत का जाम पी चुके हैं। इतनी बड़ी मुसीबत, लेकिन अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खैरियत से बाहयात है तो बड़ी से बड़ी मुसीबत क्या है, बड़ी से बड़ी मुसीबत क्या है। मन अहब्बनी कान में फिल जन्ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मुझसे मोहब्बत करेगा वो मेरे साथ जन्नत के अंदर होगा। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला की जब इंतकाल का वो तक करीब हुआ, उनकी ज़ौजा मोहतरमा उनके सिरहाने बैठे हुए थी। उनकी शिद्दत को देखकर, उनकी परेशानी को देखकर उनकी जबान से निकला वाह हुज़ना, हाय गम। बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला ने कहा कि वाह हुज़ना मत कहो, क्या कहो वाह तरबा, कितनी खुशी का मौका है। क्यों? गदन अल का मोहम्मदन व हिज़्बहू कि कल मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनके साथियों से मुलाकात करूंगा। अपनी बीवी से कह रहे हैं बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु कि वाह हुज़ना मत कहो, वाह तरबा कहो। क्यों? गदन अल का मोहम्मदन व हिज़्बहू कि कल मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों से मुलाकात करूंगा। तो मेरे भाइयों, ये सारी बातें जो आपके सामने कही गई हैं ना, इन बातों पर हमें अमल करने की जरूरत है। चूंकि वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, हमारे खुसूसी मुकर्रिर साहब मौजूद हैं, वो आपके सामने बहुत सारी कीमती बातें रखेंगे। हम अपनी बातों को खत्म करते हुए आखिर में ये दुआ करते हैं कि खुदावंद कुद्दूस जितनी भी बातें कही गई हैं अल्लाह उन बातों के मुताबिक हमें अपनी जिंदगी ढालने की तौफीक इनायत फरमा, उन पर पूरे तौर पर अमल करने की हमें तौफीक दे। खुदावंद कुद्दूस समाज और मुआशरे के अंदर जो खराबियां हैं अल्लाह उन खराबियों को दूर करने में हम बेबस हैं। अल्लाह तबारक व तआला तू बेबस तो नहीं है।
अल्लाह रब्बुल आलमीन सारी कुदरत तुझको हासिल है। समाज और मुआशरे के अंदर जितनी खराबियां पाई जा रही हैं, खुदावंद कुदूस हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी कोशिश को तू कबूल फरमा। परवरदिगार हम मुसलमानों की हिफाजत फरमा, तमाम मुसलमानों पर रहमतों की बारिश फरमा। खुदावंद कुदूस इन हाजिरीन पर तू रहमतों की बारिश फरमा कि आपकी बात, पैगंबर की बात को सुनने के लिए लोग आए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिन लोगों ने इतना बेहतरीन इंतजाम किया है, खुदावंद कुदूस उनको तो दुनिया में भी कामयाबी दे, आखिरत के अंदर भी कामयाबी दे। उनको अजर जजील अता फरमा, अजर कसीर अता फरमा, अजर अजीम अता फरमा। खुदावंद कुदूस हम सारे मुसलमानों को हर तरह के गुनाहों से बचा और आमाल सालिह करने की तौफीक इनायत फरमा। आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंता समीउल अलीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। जज़ाकुमुल्लाहु हसन जज़ा।